अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और आसान अरवी गोश्त शोरबा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अरवी गोश्त बनाने के लिए मैंने हांडी ली है और इसमें मैंने ऑयल डाला है आधा कप। इसको कर लेंगे गर्म। प्याज मैंने 2 दरमियाने साइज़ के स्लाइस किए हुए हैं बारीक, और ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। इसको मिक्स करेंगे चम्मच से और इनको हल्का गोल्डन कलर दे लेते हैं। मसाले जो मैं इसमें डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा धनिया है। नमक और धनिया पिसा हुआ 1-1 टेबल स्पून है। हल्दी आधी चाय की चम्मच और सुर्ख मिर्च 3 चाय की चम्मच है या हस्बे जायका। साबुत गरम मसाला है ये, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक लहसुन की पेस्ट, 1-1 टेबल स्पून। 3 टमाटर मैंने बारीक ग्राइंड किए हुए हैं। तो चलते हैं वापस प्याज की तरफ, देखते हैं। प्याज हल्का गोल्डन फ्राई हो गया है तो इसमें मैं साबुत गरम मसाला डाल लूँगी। 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 लौंग, दालचीनी के 2 टुकड़े, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, तेज़ पत्ता 1 अदद है। ये डाल के तो इसको हल्का सा भून लेते हैं। ये हो गया तो अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, और अदरक लहसुन को भी 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो ये अरवी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये गर्मियों में आती है और इसके अंदर जो लेसदार मादा होता है, जो कि इनको हम साफ़ करें या छिलका उतारें तो हमारे हाथों को चिपकता है, ये हमारी हड्डियों और जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो हमें ये मौसम में अरवी ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अदरक लहसुन फ्राई हो गया तो मैंने इसमें डाला है मटन आधा किलो, और हड्डी के साथ है। ये मैंने चर्बी थोड़ी सी डाली है क्योंकि मैं कुर्बानी का गोश्त बना रही हूँ तो मेरे पास चर्बी मौजूद थी। तो ये डाल के तो भून लेते हैं गोश्त को कि इसका कलर वाइट हो जाए। ये देखें कुछ ही मिनटों में हो गया है। तो अब डालते हैं इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये डाल दिया। इसको करेंगे मिक्स। और साथ ही इसमें मैं डालूंगी दही और ग्राइंड किए हुए टमाटर। 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे कि ये मसाले भुन जाएं अच्छी तरीके से। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल जो है ये बिल्कुल नया है, तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 5 से 6 मिनट के बाद देखिए मसाला भुन चुका है और ऑयल नज़र आ रहा है ऊपर हमें, ये देखें। अब मैं डालूँगी इसमें पानी गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास, और मिक्स करेंगे इसको। तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे कि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने की टाइमिंग भी डिफरेंट हो सकती है। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है और बाज़ दफ़ा ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये आपने चेक कर लेना है। 30 मिनट के बाद देखते हैं गोश्त को। तो ये देखें 80% तक गल चुका है। अब मैं डालूँगी इसमें अरवी। आधा किलो अरवी है, इसको मैंने छील के अच्छी तरह धो लिया, लेकिन इसके मैंने छोटे पीसेस नहीं किए, ये पूरी मैं डाल रही हूँ। और ये डाल के इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेते हैं। तो अरवी के गलने का टाइम भी डिफरेंट होता है। बाज़ दफ़ा अरवी बिल्कुल भी जल्दी नहीं गलती, तो लेकिन अगर आप मौसम की सब्ज़ी लेंगे तो ये बहुत अच्छी होती है, ये टाइम पे गल जाती है। तो ये मिक्स किया है और इसमें 3 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। और ये देखें ग्रेवी इसकी स्मूथ सी हो गई है। तो अब मैं डालूँगी इसमें पानी शोरबे के लिए। इसी पानी में ये गोश्त और अरवी बाकी गल जाएगी और शोरबा भी इसी का बनेगा। तो आपको जैसा शोरबा चाहिए आप उस तरह पानी डालें। अगर गाढ़ा चाहिए तो कम डालें, और अगर ज़्यादा पतला शोरबा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा पानी डालें। ये मिक्स किया और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
तो अब चेक करते हैं 20 मिनट के बाद। अरवी गल चुकी है और गोश्त भी गल चुका हुआ है। तो इसमें मैं डालूँगी अब पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, और अजवाइन थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हाथ पे मसल के डालेंगे। अजवाइन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और इससे जायका और खुशबू भी अच्छा हो जाता है। ये डल गई। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं इसमें, और इसको अब मैं बिल्कुल दम पे छोड़ दूँगी कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और कलर और खूबसूरत सा निकल आए। तो ये देखें 10 मिनट के बाद तैयार है अरवी गोश्त शोरबा। बहुत ही खुश जायका और खुश रंग है, और इसको मैं हांडी में डिश आउट कर लूँगी, और आप इसको नान, रोटी या चपाती के साथ खाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फैमिली में और दोस्तों में। तो ये मैंने सर्व कर लिया है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।